हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर का नाम है अल्फोंस डोडेट। ये वीडियो फुली एनिमेटेड होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये कहानी है ये फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम की है, जो कि 1870 से 1871 तक चला था। इस वॉर के बाद जो फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है वो जर्मन ने अपने अंडर में ले ली थी, यानी जर्मन ने उसको कैप्चर कर लिया था। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक इंसान के आसपास में घूमती है। उस इंसान का नाम है फ्रांस। फ्रांस एक स्टूडेंट है। यहाँ फ्रांस स्टोरी को शुरू करता है और बताता है कि वो सुबह सुबह स्कूल में जाने के लिए लेट हो गया था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं उसके टीचर एम हैमल उसको डांटे नहीं, क्योंकि फ्रांस ने कुछ नहीं पढ़ा था और आज उनके टीचर उनसे क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स से रिलेटेड। लेकिन जो फ्रांस है उसको कुछ नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में, इसलिए फ्रांस डर के मारे स्कूल के लिए लेट निकल रहा था। फिर जब वो स्कूल के लिए लेट निकल रहा था तो वो सोचता है कि डांट खाने से अच्छा तो ये है कि आज मैं शाम तक इधर उधर घूम लूंगा। और फिर वो बंक मारने की सोचता है और फिर वो ये देखता है कि आज का दिन भी कितना सुंदर है, ब्राइट है, और जो ये बर्ड्स हैं वो चिरपिंग साउंड निकाल रहे हैं। उसको आसपास का सराउंडिंग काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर फ्रांस देखता है कि जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती है, जिसे इंग्लिश में शो मिल भी कहते हैं, उसके पीछे प्रशियन सोल्जर मार्च पास्ट कर रहे हैं, जो कि फ्रांस को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। पर फिर भी फ्रांस के मन में एक बार आया कि वो स्कूल में जाए, अभी भी उसके पास टाइम बचा है। फिर वो स्कूल के लिए निकल जाता है और वो रास्ते में एक टाउन हॉल देखता है जिस पर कि एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर 2 सालों से खराब खबर छपती थी कि उन्होंने कौन से बैटल हारे हैं, ड्राफ्ट और कुछ ऑर्डर्स जो उनके कंट्रीज के कमांडर देते थे। लेकिन आज वहाँ बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी। फ्रांस चलते चलते सोचता है कि आज बुलेटिन बोर्ड पर आखिर इतनी भीड़ कैसे है। ये सब कुछ फ्रांस चलते चलते नोटिस करता है। उस बुलेटिन बोर्ड के पास एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था जिसका नाम था वोचर। ब्लैक स्मिथ लोहार को कहते हैं। और उस ब्लैक स्मिथ के पास एक और आदमी खड़ा था जो कि उसके अंडर में काम करता है। वो दोनों खड़े होकर बुलेटिन बोर्ड को देख रहे थे। तभी वोचर की फ्रांस पर नजर पड़ती है और वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की, तुम भी खड़े होकर हमारे साथ इसको आराम से देख लो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है। फिर जो फ्रांस है उसको लगता है कि ये उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि फ्रांस पहले ही स्कूल के लिए लेट हो चुका था। लेकिन फ्रांस वहां नहीं रुकता और चलते चलते उसके टीचर एम हैमल के गार्डन तक वो पहुंच जाता है। फिर जब वो स्कूल में पहुंचता है तो फिर फ्रांस बताता है कि जब वो यूजुअली स्कूल में आता है तो स्कूल में हसल रहती है, मतलब बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है, लेसन्स को पढ़ने की आवाज आती है, टीचर स्केल लेकर बेंच पर मारते हैं, वो साउंड भी आती रहती थी। लेकिन उस दिन कोई भी साउंड वहां नहीं आ रही थी। और फ्रांस बताता है कि जब वो यूजुअली स्कूल में आता था तब उसे कानों पर हाथ लगाकर ध्यान से सुनना पड़ता था, समझना पड़ता था कि यहाँ हो क्या रहा है। पर आज उसके एकदम उल्टा हो गया है। आज वहाँ एकदम शांति है। फ्रांस को वो मॉर्निंग एकदम संडे मॉर्निंग लग रही थी और उसको डर भी लग रहा था। फिर वह एकदम देखता है कि जो उसके क्लासमेट्स हैं वो क्लास में चुपचाप जाकर बैठ चुके हैं और जो उनके टीचर हैं मिस्टर एम हैमल वो अपने आर्म में स्केल लेकर चुपचाप क्लास में चक्कर काट रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम लोग अब इमेजिन कर सकते हो कि अब मुझे गेट खोलकर क्लास के अंदर जाना है। और फ्रांस को डर लग रहा था, जैसे यूजुअली हम सबको लगता है जब हम स्कूल में जाने के लिए लेट हो जाते हैं। लेकिन जैसा फ्रांस डर रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल उसको पोलाइटली बोले, फ्रांस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, वरना आज हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू कर देते। फिर फ्रांस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि जो एम हैमल है उन्होंने आज एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का कोट और फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है और हेड पर एक सिल्क कैप पहनी हुई है। ये कपड़े वो नॉर्मली डेज में नहीं पहनते। ये कपड़े वो तभी पहनते हैं जब स्कूल में कोई फंक्शन हो या इंस्पेक्शन होने वाला हो। फ्रांस को अजीब लगता है कि आज उनके टीचर ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। उस दिन फ्रांस को सब कुछ एकदम न्यू और अजीब लग रहा था। फिर वो एक और चीज नोटिस करता है कि जो उनकी क्लास के लास्ट बेंचेस हैं, जो कि यूजुअली खाली रहते हैं,
लेकिन आज उन बेंचेस पर गांव के लोग आकर बैठे हुए थे, जैसे कि ओल्ड हॉर्सर जो कि उनके टाउन की मेयर भी रह चुके हैं, पोस्ट मास्टर और बहुत सारे और भी विलेजर्स वहां आके बैठे हुए थे। और जो हॉर्सर हैं उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी जो कि काफी देखने में स्ट्रेंज लग रही थी। और पीछे बैठे उनकी क्लास के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा सैड लग रहे थे। और जो हॉर्सर हैं वो एक प्राइमरी की किताब लाए थे जो कि काफी पुरानी हो गई थी और साइड से फट भी गई थी। हॉर्सर ने उस किताब को अपने नीज पर रख रखा था और उस बुक के ऊपर अपना चश्मा उतार कर रख रखा था। फ्रांस को ये सब चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। फिर जो एम हैमल होते हैं वो सभी को प्यार से एकदम जेंटल टोन में कहते हैं कि सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर होगा जो कि तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सिस और लोरेन की स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसलिए आज ये चैप्टर तुम लोग ध्यान से समझना। ये सुनते ही फ्रांस शॉक हो गया और समझ जाता है कि जो बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगी हुई थी वो इसलिए थी। फिर वो सोचने लगता है कि क्या अब उसको सच्ची में ही फ्रांस पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, पर क्योंकि अभी तक उसका फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह लिखनी भी नहीं आती थी। फिर उसको बहुत बुरा फील हो रहा था और वो सोचने लगता है कि काश मैंने मेरे लेसन्स को अच्छी तरह पढ़ा होता, बर्ड्स को देखने और रिवर्स के पास बैठने के बजाय। फिर फ्रांस बता रहा है जो बुक्स उसे हैवी लगती थी, फालतू लगती थी, और आज उन्हीं बुक को वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब वो बुक उसे उसके पुराने दोस्तों की तरह लगती है। इसलिए जो उनके टीचर ने आज उनके गुस्से को उन्होंने बुला दिया था, और वैसे भी कौन सा टीचर चाहेगा कि आखिरी दिन उनके बच्चों पर गुस्सा करे। पर जो फ्रांस है वो समझ जाता है कि एम हैमल ने इतनी अच्छी ड्रेस क्यों पहनी है। फिर फ्रांस बताता है कि जब पीछे विलेजर्स बैठे हैं वो एम हैमल को गुड बाय करने और थैंक यू कहने आए थे, क्योंकि एम हैमल ने स्कूल को 40 साल डिवोट किए थे, इसलिए अब वो विलेजर्स उसको गुड बाय कहने आए थे। फ्रांस इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था। इतनी ही देर में एम हैमल अचानक से फ्रांस का नाम लेते हैं। ये सुनते ही फ्रांस समझ जाता है कि अब उसकी बारी है पार्टिसिपल सुनाने की। फिर फ्रांस सोचकर खड़ा होता है कि वो बिल्कुल अच्छी तरह बोलेगा, लेकिन जैसे ही वो पहला शब्द बोलता है वो वहाँ अटक जाता है, क्योंकि उसने अच्छी तरह पढ़ा नहीं होता। लेकिन एम हैमल जो है वो हर बार हमारे ऊपर गुस्सा करते थे। आज वो बोले, फ्रांस मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन तुमको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम हर रोज कहते थे कि मैं अगले दिन पढ़ कर आऊंगा, तुम इन सब चीजों को समझ लोगे, लेकिन अब देखो क्या हुआ। तुम्हें अभी तक अच्छी तरह फ्रेंच बोलने और लिखने नहीं आती है, और ये एल्सेस डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ना ही अब तुम इसे कल से पढ़ पाओगे, क्योंकि आज ये हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, और ना ही कल से फ्रेंच पढ़ाई जाएगी इस डिस्ट्रिक्ट में। और कल जो लोग हमें रूल करने आएंगे उनके पास पूरे राइट है ये कहने के कि तुम लोग कहते थे कि तुम फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम्हें अपनी लैंग्वेज ही अच्छी तरह नहीं आती। लेकिन फ्रांस मुझे पता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती मेरी भी है और तुम्हारे पेरेंट्स की भी, क्योंकि वो लोग तुम पर ध्यान नहीं देते कि तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। वो तो बस ये चाहते हैं कि तुम लोग फार्म्स और मिल्स में जाकर काम करो, जिससे कि तुम कुछ पैसे कमा सको। और मैं भी तुम्हें कभी कभी अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज देता था। इसके बजाय मुझे ये कहना चाहिए था कि तुम अपने फ्रेंच लेसन्स को पढ़ो। और कभी कभी जब मेरा फिशिंग करने का मूड होता था तो मैं तुम लोगों की छुट्टी कर देता था। फिर तो एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, और कहते हैं कि हम सभी लोगों को इस लैंग्वेज को बचा कर रखना होगा। और फिर हैमल बताते हैं कि जब एक पर्टिकुलर लोगों को कहीं कैद कर लिया जाता है, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को वेपन रखते हैं तब तक उनके पास अपने लॉक की चाबी होती है। मतलब जब तक लोगों के पास अपनी लैंग्वेज पर पकड़ होती है तब तक उनके पास इंस्लेवमेंट की चाबी होती है। फिर एम हैमल एक ग्रामर की किताब लेते हैं और एक लेसन को खोलकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर फ्रांस बता रहा है कि आज पहली बार उनको उनका लेसन अच्छी तरह समझ आ रहा था, और एम हैमल भी उस चैप्टर को अच्छी तरह समझा रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये उनका लास्ट लेसन है और वो ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी ये लास्ट लेसन समझ ना आए। और वो ये चाहते थे कि जितना भी उनको फ्रेंच लैंग्वेज और इस चैप्टर के बारे में पता है
वो आज उनको सब कुछ बता दे और अच्छी तरह समझा दे। और फ्रांस भी कह रहा है कि उन्होंने आज से पहले कोई भी चैप्टर इतने ध्यान से नहीं सुना था और ना ही इतने अच्छे से समझा था। और फिर ग्रामर का लेसन समझाने के बाद एम हैमल ने राइटिंग सेशन भी किया और सभी को अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। और उस दिन एम हैमल बहुत सारी नोटबुक अपने साथ लाए थे जिनके ऊपर कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, जिसका मतलब है जो ये एल्सेस डिस्ट्रिक्ट है ये फ्रांस से बिलोंग करती है, ना कि किसी और देश से, जर्मनी से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जब वो सारी क्लास में कॉपीज बेंच पर रख दी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी बेंचेस पर फ्लैग लगे हुए हो और सभी फ्लैग एक दूसरे से रोड की मदद से जुड़े हुए हैं, ऐसा उनको लग रहा था। और फिर पूरी क्लास शांत हो जाती है और एक ही आवाज उनकी पूरी क्लास में आती है, वो है लिखने की आवाज, कुछ इस तरह। फिर जो फ्रांस है वो बताता है कि जब उनकी क्लास में इंसेक्ट्स घुस जाते थे तो सभी लोग अजीब अजीब हरकत करते थे, लेकिन आज जब इंसेक्ट उनकी क्लास में घुसा तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सभी लोग एकदम अटेंटिव थे अपनी क्लास में। फिर वो बता रहे हैं कि जो उनके क्लास के ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं वो भी आज कुछ भी आवाज नहीं कर रहे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज वो एम हैमल को सुन रहे हैं और लेसन्स को समझ रहे हैं। फिर वो सोच रहा होता है क्या जर्मन के लोग कबूतरों को भी बोलेंगे कि तुम लोग अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो। फिर वो बता रहा है कि जब वो लिख रहे थे तब एम हैमल पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पूरे क्लास की पिक्चर को कैद करना चाहते हो अपनी आंखों में या अपने दिमाग में। और ये वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो इस स्कूल में 40 साल से पढ़ाते आ रहे हैं और अब उनको वो स्कूल छोड़कर जाना होगा। फिर फ्रांस बता रहा है कि इन 40 सालों में कुछ ज्यादा कुछ नहीं बदला, बस उनकी क्लास के जो बेंच और डेस्क हैं वो पुराने हो चुके थे। और एम हैमल ने जो 40 साल पहले ओनेलेट के ट्रीज लगाए थे वो बड़े हो गए हैं और हॉकवेंस के जो ट्रीज लगाए थे वो बड़े हो गए हैं। फिर फ्रांस को काफी बुरा रियलाइज हो रहा था कि अब वो सच में अपनी लैंग्वेज के पेपर्स को नहीं पढ़ पाएगा। फिर फ्रांस को पता चलता है कि जो एम हैमल की बहन है वो पैकिंग कर रही है क्योंकि उनको अब देश छोड़कर जाना होगा। तभी फ्रांस उस लेसन को ध्यान से सुन रहा था क्योंकि वो उस लेसन को समझना चाहता था। और फिर तभी चर्च का घंटा बजता है और तभी फ्रांस देखता है कि जो सोल्जर्स उसने सुबह जाते हुए देखे थे अब वो फिर से मार्च पास्ट करते हुए वापस आ रहे हैं। और फिर क्लास ओवर हो जाती है। ये सब होते ही जो विलेजर्स पीछे बैठे थे वो सब लोग एम हैमल की रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। फिर जो एम हैमल है वो क्लास को कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाए और ऐसे करके वो रुक जाते हैं। फिर एम हैमल बोर्ड की तरफ फेस कर लेते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज में बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखते हैं वाई वाला फ्रांस। और फिर एम हैमल एक शब्द भी नहीं कहते कि क्लास खत्म हो चुकी है, अपने हाथों के इशारों से सभी क्लास को समझा देते हैं कि क्लास खत्म हो चुकी है, अब तुम लोग जाओ। हाँ, तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज ये कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी बनी है। प्लीज ये रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है यार, एक कमेंट करने की वजह से मुझे को मोटिवेशन मिलेगी और आगे जल्दी से जल्दी चैप्टर लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं।